को कि लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड को लेकर योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। जहां एलडीए ने बिल्डिंग को नोटिस भेजी है और 15 दिन का समय दिया है। एलडीए ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने मंगलवार शाम अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग भी की। उन्होंने लखनऊ अग्निकांड को प्रदेश के लिए एक बड़ा सबक बताया है। कहा कि सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। साथ ही सीएम बोले कि जन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। फायर सेफ्टी केवल नियम ही नहीं बल्कि मानव जीवन की सुरक्षा का विषय है। और इसके अलावा लखनऊ में बिना सुरक्षा मानकों के चल रहे कई कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन भी हुआ है। एलडीए की 5 सदस्यीय टीम मंगलवार को अलीगंज में हादसे वाली जगह पहुंची और उसने वहां पर तहकीकात भी की। साथ ही बता दें कि सीएम योगी ने मंगलवार को हुई हाई लेवल बैठक में कुछ अहम फैसले लिए हैं ताकि भविष्य में अलीगंज अग्निकांड जैसी जो घटनाएं हैं वो दोहराई ना जाएं। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सीएम योगी के अहम कुछ जो फैसले हैं उनके बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा है। पूरे प्रदेश में मिशन मोड में फायर सेफ्टी और ऑडिट कराने के दिए निर्देश। साथ ही अस्पताल की बात करें, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेज, कोचिंग, मॉल और सरकारी भवनों की होगी जांच। पहले जागरूकता अभियान और उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। अभियान के नाम पर किसी नागरिक का उत्पीड़न बर्दाश्त करने के दिए निर्देश कि अभियान के नाम पर किसी भी नागरिक का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर जिले में विशेष टीम बनाकर फायर ऑडिट कराया जाएगा। साथ ही सभी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। व्यावसायिक भवनों में फायर एनओसी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां नहीं चलाई जाएंगी, यानी कि जहां पर आवासीय भवन है वहां पर किसी भी तरह का जो कमर्शियल काम है वो नहीं होगा। बेसमेंट में किसी भी हालत में कोचिंग या अन्य व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी। पार्किंग के लिए स्वीकृत बेसमेंट का उपयोग सिर्फ पार्किंग के लिए ही होगा। और इसके अलावा व्यावसायिक भवनों के बिजली लोड की भी जांच की जाएगी। और अब आपको बता दें कि लखनऊ में अग्निकांड हुआ है जिसमें 15 लोगों की जान चली गई है, लेकिन अब इस पर भी सियासत होने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अग्निकांड को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। तो डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने बिल्डिंग में अग्निकांड को लेकर 2016 की अखिलेश सरकार को घेर दिया। सरकार जो कह रही है अपने चैनलों से जो खबरें चलवा रहे हैं, लगता तो ये कि सरकार ही नहीं है। क्या 10 साल से कोई सरकार नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? और एनओसी देने वाले लोग आखिरकार भ्रष्टाचार कर करके एनओसी क्यों दे रहे हैं? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर कार्रवाई हुई है, ये सामान्य घटना नहीं है। जब आप फायर के मानकों पर कोचिंग बंद कर रहे हैं तो कम से कम सरकार को देखना तो चाहिए था कि और जगह जांच करते। लोगों की दुर्घटना है, आपके कांडे बहुत ही दुखद है। 15 लोगों की जाने गई और आप राजनीति कर रहे हैं। ये आप जानते हैं, ये आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था। बिल्डिंग ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है। आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया है। आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है। ये बच्चे जो काल कलवित हुए हैं, ये आप ही की सरकार के कुकृत्यों का नमूना है। कृपया आप राजनीति न करें। पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे कार्यक्रम रद्द करके तत्काल मौके पर पहुंचे और पीड़ितों से बात किया और उन्हें न्याय दिलाने के लिए रात में ही कार्रवाई की है। 4 अफसरों को सस्पेंड किया है और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई करने के लिए एसआईटी गठित की है। इसमें भी कड़ी कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी लगातार जनता के बीच में रह करके जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं और आप एसी कमरों से निकलना ही नहीं चाहते। वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके राजनीति करना छोड़िए, जनता के बीच में रहिए। कृपया लखनऊ अग्निकांड पर राजनीति न करें। ये दुखद हादसा है और हमारी पूरी सरकार प्रतिबद्धता के साथ लखनऊ के उन नागरिकों के साथ खड़ी है जिन लोगों ने अपने परिवार के जनों को खोया है। मैं दुखी मन से कहता हूं, कृपया इसमें राजनीति न करें।